अच्छा जी, ये प्रॉब्लम थोड़ी-सी सोचने वाली है और बड़ा टेक्निकल ली ये एक प्रीवियस प्रॉब्लम से थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से हमारे पास वी आर अ टीचर एंड वी नीड अ प्रोग्राम जो हमें हेल्प करे किसी भी क्लास का रिजल्ट है, इधर 8th लिखा हुआ है तो स्पेसिफिकली 8th क्लास नहीं, किसी भी क्लास का रिजल्ट कंपाइल करने में हेल्प करे। और हमारे पास वी हैव 3 सब्जेक्ट्स जिसमें इंग्लिश, मैथ और केमिस्ट्री के मार्क्स हैं। हम चाहते हैं जो ये प्रोग्राम जब चले तो स्टूडेंट इन के 3 हम इंफॉर्मेशन इनपुट करें, उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स, तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करें, इसके साथ स्टूडेंट का नेम इनपुट करें और उसके बाद हम जो डिस्प्ले करें वो एक मैसेज डिस्प्ले करें कि स्टूडेंट का, ये वाले स्टूडेंट जिसका नाम है लेट्स से असद नाम है, उसने जो है इतने मार्क्स लिए और उसका ये ग्रेड आ गया। तो हम फाइनली उसकी टोटल मार्क्स डिस्प्ले करने के साथ साथ मतलब ये कि हम परसेंटेज उसकी कैलकुलेट करें। 3 मार्क्स में से डिफरेंट मार्क्स में सब्जेक्ट में डिफरेंट मार्क्स होंगे तो टोटल फाइनली हम चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर उसकी परसेंटेज डिस्प्ले करें। टोटल मार्क्स उसके फाइनल नहीं करना चाहते, परसेंटेज डिस्प्ले करें, उसका ग्रेड बताएं और फिर हम स्टूडेंट के नेम के साथ। तो ग्रेड्स जो है इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करना इज इजियर वन। ये आपने पहले एक्सप्रेशंस पार्ट वन के अंदर डिफरेंट एक्सप्रेशंस को क्रिएट कर देखा है किस तरह आप करते हैं। आप तमाम वेरिएबल्स को सम करेंगे, उसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो दैट वुड बी एवरेज आ जाएगी। और क्योंकि मार्क्स है ही 100 में से तो वो हमें परसेंटेज में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो एवरेज इज इक्वल टू 100 ही होगी, दैट वुड बी दी परसेंटेज। तो दिस इज द इजियर वन। और ग्रेड फिर हम परसेंटेज की बेस पे ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। अब जो ग्रेड है वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ये टेबल दिया गया है। अगर स्टूडेंट की जो परसेंटेज है 90 से 100 के दरमियान है, देन इट मींस के ही विल गेट ए प्लस। अगर 80 से 90 के दरमियान है, इट मींस के वो उसको ए मिलेगा। 70 और 80 के दरमियान बी प्लस है। और इस तरह डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस हैं। अगर लास्ट में उसका ग्रेड 40, उसके मार्क्स परसेंटेज 40 से कम है, यानी कि 0 से 39 के दरमियान है, देन वी विल से कि उसको एफ ग्रेड मिलेगा। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा इस तरह के यहाँ पे थोड़ी सी अगर मज़ीद इस तरह होता, तो वो ज़्यादा बेहतर होता कि आप देखें 90 टू 100 ए प्लस है, 80 टू 90 नहीं बल्कि 89 तक, एक कम तक। 80 से लेकर 89 तक, या आप इसको ऐसे सोच लें, 80 या 80 से ग्रेटर हो और 90 से कम हो, तो फिर उसको ए मिलेगा। तो ये प्रोग्राम हमने जो है वो इसको कंप्लीट करना है इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर। तो अब हमारा टास्क है कि हम 2 फंक्शंस लिखें। फर्स्ट वी नीड टू राइट ए फंक्शन कैलकुलेट एवरेज, जिसको हम इंग्लिश, मैथ और केमिस्ट्री के मार्क्स पास कर देंगे और वो हमें उसकी एवरेज कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। एक्चुअली वो परसेंटेज ही होगा। अब उस एवरेज की बेस के ऊपर हम उसको नेक्स्ट फंक्शन को पास करेंगे कैलकुलेट ग्रेड का। वो फंक्शन क्या करेगा, उसको जो एवरेज मिलेगी वो उसकी बेस पे डिसाइड करेगा कि उसका ये लेटर ग्रेड स्टूडेंट का क्या होगा। तो ये 2 फंक्शंस हमने लिखने हैं। ये फंक्शन तो आई होप के दैट इज इजियर वन, ये आप लिख लेंगे एंड आई एम आल्सो होपिंग कि ये भी आप लिख लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, फिर आप पहले कोशिश करें इन दोनों फंक्शन को ट्राई करने की। अगर आपसे नहीं लिखे जाते, फिर आप जो है वो नेक्स्ट कोड को देखें। और ये एक टेस्ट केस है, इस तरह के आप बहुत सारे टेस्ट केस खुद से भी बना सकते हैं। हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम जब चले तो वो यूजर से नाम पूछे, उसके इंग्लिश, मैथ और केमिस्ट्री के मार्क्स पूछे, उसके बाद ये फंक्शन को सेंड करे जो उसकी एवरेज कैलकुलेट करे और उसके बाद जो है वो ग्रेड उसका फाइंड करे। उसके बाद हमें स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज शो, एवरेज मार्क्स ऑफ असद, असद द नेम जो हमने पहले पूछा था वो, और उसके आर 70, ये उसकी एवरेज मार्क्स आ गए एंड ग्रेड इज बी प्लस। और बी प्लस असल में देखें 70 मार्क्स जो हैं और 80 के दरमियान जब भी मार्क्स होंगे तो बी प्लस हम कहेंगे ये ग्रेड बी प्लस है। यानी कि 70 हो और 80 से कम हो, तो यानी कि 79 हो और 80 के दरमियान रेंज होगी तो वो बी प्लस होगा, क्योंकि 80 का मतलब है कि वो फिर ए की ब्रैकेट में चला जाएगा। तो इसमें अगर 60-70 है तो अगर किसी के मार्क्स की एवरेज बनती है लेट्स से 60 बनती है तो वो बी है,
लेकिन अगर 59 तक है तो फिर वो सी है। तो ये हम इस तरह टेबुलर फॉर्म के अंदर ये इंफॉर्मेशन की बेस पे हम इधर ये डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो अब हम क्विकली इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं मैं जिसका नाम task10.py है, और यहाँ पे इस फाइल को इसी फोल्डर में होना चाहिए ताकि वो एक ही जगह पे चीजें नहीं। मैं इस फंक्शन का नाम रखता हूँ डिफाइन कैलकुलेट एवरेज। अच्छा, पाइथन में यूजुअली ये वाला मेथड अडॉप्ट किया जाता है, जो डिस्टिंग्विश वर्ड होता है उसको अंडरस्कोर से अलग किया जाता है, बट इट्स अगेन योर ऑन स्टाइल, आप किस तरह उसको लेते हैं। इसमें हम मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री के मार्क्स उससे यूजर से इनपुट करते हैं। अब हमने इन तीनों मार्क्स को सम करना है और इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो अब आप एक लाइन में भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कैसे? मैथ प्लस इंग्लिश प्लस केमिस्ट्री, आप चाहते हैं ये पहले सारे सम हो तो आप इनको ब्रैकेट्स में इसकी प्रेसिडेंस ऑर्डर ज्यादा कर देंगे। फिर आप हम डिवीजन चाहते हैं 3 के साथ, तो ये सारा डिवीजन होगा, उसके बाद जो सारा रिजल्ट है वो रिटर्न होगा। तो ये ब्रैकेट में लगा रहा हूं ताकि ये जो सारी वैल्यू एक्सप्रेशन है ये कैलकुलेट हो पहले, और फिर उसके बाद ये वाली रिटर्न की स्टेटमेंट। आप इसको 2-3 वेरिएबल्स में अलग अलग भी स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। बहरहाल दिस इज द आल्सो अनदर वे कि आप इसको एक ही लाइन में एक्सप्रेशन लिख लें। ये कैलकुलेट एवरेज कर देगा। और दूसरे नंबर पे हम फिर कैलकुलेट ग्रेड के नाम से फंक्शन बना लेते हैं, और वो इनपुट हमें उसमें एवरेज मिलेगी। अब हम देखते हैं अगर एवरेज 90 से 100 के दरमियान है तो हमारा ग्रेड A+ होना चाहिए। 90 से ज्यादा और 100, तो अब इसमें हम ये कंडीशन कैसे लिखेंगे? ये कंडीशन अब हम ये देखेंगे कि मार्क्स अगर 90 से ज्यादा है और 100 से लेस है या 100 के बराबर भी हैं, तो फिर हम A+ प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखी जाएगी दैट वुड बी इफ एवरेज, ये ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, लगा भी दें तो इट्स ओके। एवरेज जो है वो लेस देन, या इसको इस तरह लिखते हैं जिस तरह वहां पे लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 90 है। अब ग्रेटर देन 90 भी होगी तो फिर भी हम चाहते हैं A+ आए, तो मैं लेस ग्रेटर देन इक्वल लिख देता हूं यहाँ पे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 अगर एवरेज है, एंड और एवरेज लेस देन इक्वल टू 100, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने रिटर्न कर देना है A+। तो A+ जो है वो स्ट्रिंग में रिटर्न होगा, तो यहाँ पे हम उसको स्ट्रिंग में लिखते हैं, रिटर्न के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो ये हमारी एक कंडीशन होगी। अब यहाँ पे एंड क्यों आया? वो इसलिए कि हम चाहते हैं सिर्फ उस वक्त हो जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो। अगर लेट्स से हम इधर और लिख देते हैं तो ये कंडीशन तो जब मार्क्स किसी बच्चे के 45 होंगे तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे एवरेज मार्क्स 100, क्योंकि हम लेस देन 100 लिखा है तो 45 इज लेस देन 100, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम चाहते हैं ये कंडीशन, दोनों कंडीशन एट ए टाइम सिमल्टेनियसली ट्रू हो, इसलिए यहाँ पे हम एंड लिखेंगे। और ये हमारा फर्स्ट जो है वो पार्ट लिखा गया। इसी तरह अब अगेन यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए ये वाले फॉलोइंग जो इफ स्टेटमेंट अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नीचे वाली कंडीशंस जो हैं वो चेक नहीं होंगी, क्योंकि फंक्शन यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, ये वापस रिटर्न हो जाएगा। तो इसलिए मैं इधर एल्स इफ लिखूं या ना लिखूं, इट्स ओके, ये हमारी पर्सनल प्रेफरेंस है। अब दोनों में कोई फर्क नहीं, मसला नहीं होगा। आप इफ भी लिख सकते हैं, आप एल्स इफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इफ ही लिख लेते हैं। दूसरा केस में इफ एवरेज मार्क्स आर greater than equal to 80 and average marks less than equal to, अब देखिए मैं अगर इधर 80 लिख दूंगा तो सॉरी 90 लिख दूंगा तो ये वाली कंडीशन और ये कंफ्लिक्टिंग हो जाएगी कि 90 भी, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 90 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 90 से लेस हो
ठीक है फिर, या फिर अगर आप इसको ज्यादा स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर है आप 89 लिख दें। लेस देन इक्वल टू 89 हो तो फिर वो मैंने इसलिए तो क्योंकि ऊपर भी हमने लेस देन इक्वल टू लिखा है तो इधर भी लेस देन इक्वल, वो कंसिस्टेंसी या उसकी एक ही तरह की अलाइनमेंट के लिए वो ज्यादा बेहतर है। हम इस तरह लिखते हैं तो हमारे लिए बेहतर है क्योंकि उससे रीडेबिलिटी प्रोग्राम की बढ़ रही है। लेकिन प्रोग्रामिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, आप लेस देन ये भी लिख सकते हैं, सेम कंडीशन लेस देन आप 90 के साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अभी हम इसे लेस देन इक्वल टू 89 के साथ लिख रहे हैं और सेकंड जो ग्रेड है दैट इज ए। ठीक है जी, इसी तरह अब एक्चुअली आप समझ रहे होंगे कि अब ये सारी कंडीशन हमने हर ग्रेड के लिए अलग अलग लिखते जाना है। तो बस ये हमारा टास्क है और हमने इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हम मैं क्विकली कंडीशन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और दूसरा 70 और 79 के दरमियान हमने इधर लिखना है दैट वुड बी 70 एंड 79 और यहाँ पे ए ग्रेड की जगह बी अब आ जाएगा बी प्लस आ जाएगा। एक दफा कंफर्म कर लेते हैं, हाँ जी बी प्लस है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो है वो अगेन 10 मार्क्स का डिफरेंस है और उसके अंदर जो है वो कंडीशन में 60 से ज्यादा और लेस देन जो है वो 59। अच्छा सॉरी, मैं इधर greater than 60 एंड सॉरी here it would be 69। तो 60 और 69 के दरमियान में हो तो उस वक्त ग्रेड आएगा बी। उसके बाद फिर हम फाइनली इफ एवरेज greater than equal to 50 and average less than equal to 59, so then the return, it will return the C. And then if average greater than equal to 40 and average is less than equal to 49, then return the B। और फाइनली अगर लेस देन हो तो आप एफ कर सकते हैं। अब उसके डिफरेंट वेज हैं। अगर आप यहाँ पे लेट्स से मैं लिख देता हूँ रिटर्न एफ, तो ये भी ठीक है। क्यों? अगर ऊपर वाली किसी कंडीशन में वो फुलफिल नहीं हुआ तो यहाँ पे वो रिटर्न एफ कर देगा। अदरवाइज यहाँ पे जो है दूसरे नंबर के ऊपर आप अगर आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट डाउन एवरेज लेस देन 49 40। अगर 40 से कम है तो फिर रिटर्न एफ कर दो। इट इज आल्सो ओके। ये ज्यादा एक्सप्लिसिट हो गया, उससे ये है कि हमें प्रोग्राम ज्यादा रीडेबल हो गया। तो अब हमारे पास एक फंक्शन कैलकुलेट ग्रेड का आ गया, एक फंक्शन कैलकुलेट एवरेज का आ गया। अब हम यहाँ पे इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले अब मैं बिल्कुल रूट पे आ गया हूँ, यानी कि जीरो इंडेक्स पे। अब ये प्रोग्राम का वो पार्ट है जो ऑटोमेटिकली चलेगा। सबसे पहले मैं यूजर से ये जो हम चाह रहे हैं उससे पूछ लेते हैं उसका नाम। नेम इज इक्वल टू इनपुट और इनपुट में हम मैसेज शो कर देते हैं एंटर योर नेम और उसके बाद हम उसे मार्क्स पूछ लेते हैं। लेट से पहले हमने उसी ऑर्डर में पूछ लेते हैं जिसमें हमने इसको पास करने हैं। मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री मैथ के पूछ लेते हैं और क्योंकि हमें इस मार्क्स को इंटीजर में कन्वर्ट करा है, वी आर होपिंग कि यूजर इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा। अगर आप समझते हैं फ्लोट कर सकता है तो फिर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा उसको। अच्छा जी, यहाँ पे हम कहते हैं एंटर मैथ मार्क्स और इसी तरह हम मैथ के बाद इंग्लिश इंटीजर एंटर इंग्लिश मार्क्स और फिर फाइनली अब हम केमिस्ट्री इंटीजर एंटर केमिस्ट्री मार्क्स। ये 3 मार्क्स हमारे पास आ गए, तीनों को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। फाइनली हम इसको एक फंक्शन कॉल करते हैं कैलकुलेट एवरेज का, उसमें इसी ऑर्डर में मार्क्स को पास कर देते हैं केमिस्ट्री और ये मार्क्स यहाँ पे आगे इधर हम उसको जो भी मार्क्स ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हम ले लेते हैं टोटल
या उसका नाम हमने एवरेज है तो उसका नाम एवरेज ही रख लेते हैं, इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा एवरेज में उसके मार्क्स आ जाएंगे। अब ये वाला पार्ट, इतना पार्ट इनपुट का था, ये वाला पार्ट हमने प्रोसेसिंग का किया है। अब यहाँ पे जब हमने एवरेज हमारे पास आ गई या परसेंटेज आ गई, अब हम उसको पास कर देते हैं कैलकुलेट ग्रेड के फंक्शन को, और यहाँ पे एवरेज पास करते हैं, वो हमें ग्रेड रिटर्न कर देगा। वो ग्रेड हमारे पास ग्रेड के वेरिएबल में हम सेव कर लेते हैं। तो अब हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो हम यूजर को शो करना चाहते हैं। वो हम एक मैसेज, हम इस तरह का मैसेज था जो हम दिखाना चाहते हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ असद नेम, यानी कि यहाँ आर ये मार्क्स है जो एवरेज है, एंड ग्रेड इज बी प्लस। तो यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट में बल्कि पहले मैसेज ले लेते हैं और उसमें मैसेज कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर उस मैसेज को प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज मार्क्स ऑफ, अब यहाँ पे आना है स्टूडेंट का नाम, तो इसकी जगह मैं 0 पास करता हूँ, मैं वेरिएबल लिख लूंगा एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नेम इज, उसको आगे फिर एक वेरिएबल आएगा जिसके अंदर हम एवरेज मार्क्स दिखा देंगे, एंड ग्रेड इज, जो भी उसका ग्रेड है। तो ये तीन चीजें हम इसको पास कर देते हैं स्ट्रिंग को, वो इसके अंदर फिट हो जाएंगी, और उसके लिए हम फॉर्मेट यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नेम, नेम के बाद जो है वो एवरेज, देन ग्रेड। तो ये तीन चीजें हमने पास कर दी। फाइनली हमारे पास एक मैसेज कंस्ट्रक्ट होके आ जाएगा, उस मैसेज को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो ये फाइनली हम, अब मैसेज हमें नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज द टास्क 10 cd नहीं, पाइथन टास्क 10.py से एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले असद नाम एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हम जब नाम एंटर करें, आप देखिए नेक्स्ट एरर आ रहा है। अब वो एरर जो है वो एंटर योर मार्क्स आ रहा है। यहाँ पे मैंने गलती कर दी लिखते हुए, और यहाँ पे इनपुट लिखना था, वो इनपुट नहीं लिखा, और उसको जो है वो डायरेक्ट मैंने इंटीजर लिख दिया। तो ये इधर भी इनपुट लिखना था। क्लास में जब हम ये कोड कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट उसी वक्त पॉइंट आउट कर देते हैं, रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो कंपाइलर हमें बताता है कोड में क्या एरर है। तो कंपाइलर इज योर फ्रेंड, वो आपको इस तरह की जो आप गलती करते हैं वो बता देता है। लेकिन कुछ एरर्स होते हैं जो सिमेंटिक्स हो, लाइक मैं यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये कैलकुलेट ग्रेड की जगह मैथ पास कर दूं, तो वो ग्रेड ठीक कैलकुलेट नहीं होगा, तो फिर हमें उसको डीबग करना पड़ता। तो अगेन वी आर गुड टू कंटिन्यू। फाइल सेव नहीं की, अच्छा जी। name, then marks, let's say marks, we give the यहीं पे मार्क्स देखते हैं 60 80 70, यही वाले मार्क्स हम देते हैं ताकि हमें जो रिजल्ट भी पता हो यही आना है। 60 80 and 70। तो यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स ऑफ असद इज 70 एंड ग्रेड इज बी प्लस। तो ये हमारे पास जो टेस्ट केस था वो ठीक काम करे। हम इसको वैसे भी टेस्ट केस करके देख लेते हैं। एबीसी को यूजर का नाम एंटर कर देते हैं, उसके 90 मार्क्स एंटर कर देते हैं, एक में 40 कर देते हैं, और फिर उसके जो है वो लेट्स से 30 एंटर कर देते हैं। तो ये उसका जो एवरेज मार्क्स ऑफ एबीसी या फ्लोटिंग में आ गया, क्योंकि वो अगर हम इसे इंटीजर में करना चाहते हैं तो फिर आप राउंड ऑफ यूज कर सकते हैं या कोई दूसरा फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो इसकी 53 एवरेज आई है, और 53 एवरेज के अगेंस्ट जो उसका ग्रेड बनना चाहिए था वो इस कॉलम में आना चाहिए था, दैट इज द सी, और हमारा प्रोग्राम भी सी प्रिंट करा। तो इट मींस कि हम मल्टीपल, जब भी हमने कंडीशंस में मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, देन वी यूज द लॉजिकल ऑपरेटर। एक ही कोई काम, जिस तरह ये काम है कि हमने ए प्लस रिटर्न करना है और वी हैव मल्टीपल कंडीशंस,
to check, then we use the logical operator. और जब हमने मुख्तलिफ काम करने हो अगेंस्ट डिफरेंट कंडीशन, तो फिर हमें डिफरेंट इफ की स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं. तो होपफुली ये चीजें आपको समझ आ रही हैं, और हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हमारी कम्प्लेक्सिटी भी हम क्वेश्चंस की बढ़ाते जाएंगे. तो हमारे साथ रहें, और आपको जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाए तो आप पहले उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें. अगर आपसे सॉल्व नहीं होती, फिर आप जो है वो ये सॉल्यूशन इसका देखें.